उसी कदम पर अब जब वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है, तो ऐसे में यही वो पल हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना वक्त बच गया है, 3 मिनट 54 सेकंड, और लगातार जैसे जैसे ये सेकंड घटता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे सांसें भी थमती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में वो ऐतिहासिक पल हम सभी के सामने होगा जब चंद्रयान 3 जो है आसमान की तरफ उड़ान भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की दुआ इस पर पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारत जो है उन देशों की फहरिस्त में शिरकत करता हुआ नजर आएगा जो कि अब तक चांद पर अपनी पहुंच बना चुके हैं। हालांकि भारत जो है कई बड़ी सफलताओं को हासिल कर चुका है अंतरिक्ष की दुनिया में, लेकिन अब ये इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे में अब हर एक पल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24 घंटे पहले वो रिहर्सल भी हम सभी ने देखी। तो अब बस चंद सेकंड, कुछ मिनट यहां पर बचे हैं जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग यहां पर हो जाएगी और हिंदुस्तान चांद की सतह पर, चांद की कक्षा में, चांद की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि चंद्रयान 3 जिसका लैंडर रोवर यहां पर एक साथ उड़ान भरेगा, चांद की कक्षा में पहुंचेगा और उसके बाद लैंडर से निकलेगा रोवर और फिर वो इंफॉर्मेशन जो कि इसरो तक पहुंचेगी। ये सुनने में जितना आसान इस वक्त आपको लग रहा होगा, इतना ही चुनौतियों भरा है। और यही वजह है कि 2 दृष्टिकोण के साथ इस वक्त इसे बनाया गया है। वो हम आपको आगे जरूर समझाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 के लिए सफलता आधारित दृष्टिकोण और चंद्रयान 3 के लिए विफलता आधारित दृष्टिकोण, यानी कि 10 चरणों में वो दृष्टिकोण की कहां-कहां आखिर नाकामी आ सकती है और उससे वैज्ञानिकों को, इस रॉकेट को, इस यान को यहां पर निपटना होगा ही होगा। ये पूरी तैयारी देखिए यहां पर आ चुकी है। लेकिन इस बीच आप ये दक्षिणी ध्रुव, चांद का ये दक्षिणी ध्रुव, आखिर इसका चुनाव किया गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अब बहुत कम वक्त यहां पर बचा है जब चांद की मौजूदगी में अब देखिए किस तरह से यान जो है वो उड़ान भरेगा। 2:33 यानी कि बस 2 मिनट का वो वक्त यहां पर बचा है जब चंद्रयान 3 जो है वो अपनी सबसे ऊंची, सबसे लंबी, सबसे ताकतवर उड़ान भरने यहां पर जा रहा है। ये वो उड़ान होगी जो बताएगी कि जब दक्षिणी ध्रुव की कक्षा में ये पहुंचेगा, चांद की कक्षा में पहुंचेगा, तो लैंडर मॉड्यूल, प्रपल्शन मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल किस तरह से तीनों एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम यहां पर बेहद तेजी के साथ करना शुरू कर देंगे। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हुई हैं, सांसें इसमें अभी भी थमी हुई हैं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में सबसे ज्यादा चुनौती भरा रहता है। यहां से वो रफ्तार जरूर सामने आती है, पहले चरण को पार करना, दूसरे चरण को पार करना, इस तरह से 10वें चरण को पहुंचने के बाद चांद की कक्षा में अपनी एंट्री करना, जहां से उतरेगा लैंडर, यानी कि प्रपल्शन मॉड्यूल के जरिए लैंडर और रोवर दोनों के साथ वो कनेक्शन रहेगा, वो कनेक्टिविटी रहेगी जो किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगी। क्योंकि पिछली बार सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इस कोशिश में हार्ड लैंडिंग हुई और फिर ये नेटवर्क टूट गया, ये कनेक्शन यहां पर टूट गया, नाकामी हाथ आई, लेकिन ऑर्बिटर जरूर वहां पर मौजूद है जिसकी मदद इस बार भी यहां पर ली जा रही है। लेकिन इस बीच यहां पर कहा जा सकता है कि ये जो तमाम तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि चंद्रयान 3 देश का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है, जो कि दोपहर 2:35 यानी कि 1 मिनट का ये और वक्त यहां पर बचा हुआ है जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा मौजूद, क्योंकि यहीं पर -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer
to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. To C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं।
118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes.